आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सर की है प्रिंस जी ने, जो कि आसाम तिनसुकिया के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी मैं घर में बैठा फोन चला ही रहा था कि अचानक ही मौसम बिगड़ने लगा। धीमी चल रही हवाओं ने एकदम से रफ्तार पकड़ लिया और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। इस तरह के मौसम को देखते हुए मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना गांव के उस आम के पेड़ के पास जाकर आम चुना जाए। वैसे भी हवाएं काफ़ी तेज चल रही थीं, तो ऐसे में बहुत सारे आम टूटकर उस पेड़ के पास गिरे होंगे। ये सोचने के तुरंत बाद ही मैंने अपने घर से एक छाता लिया और घर वालों से छुपते छुपाते निकल पड़ा ढेर सारे आम चुनने के लिए। चूँकि हवाएं काफ़ी तेज चल रही थीं, जिस वजह से मुझे छाते को काफ़ी कसकर पकड़ना पड़ रहा था ताकि मेरा छाता हवा में न उड़ जाए। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। आसपास का माहौल इस कदर काला पड़ चुका था कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो रहा था। खैरियत तो इस बात की थी कि मैंने अपने साथ में एक टॉर्च ले लिया था। खेतों के बीच से होते हुए उस आम के पेड़ की तरफ मैं आगे बढ़े जा रहा था। रास्ते पर मेरे अलावा दूसरा कोई इंसान मुझे नजर नहीं आ रहा था। उस कीचड़ भरे रास्ते में थोड़ी देर ऐसे ही चलने के बाद मैं उस बांध पर पहुंचा, जिसे पार करके ही उस आम के पेड़ तक पहुंचा जा सकता था। अभी मैं उस बांध को पार कर ही रहा था कि अचानक ही हवाओं की रफ्तार इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे आगे बढ़ने में परेशानी होने लगी थी। लिहाजन मैंने कुछ देर के लिए उस बांध पर ही पनाह ले ली। अब मुझे वहाँ खड़े खड़े काफ़ी वक्त हो चला था, मगर हवाओं की रफ्तार में अब भी कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला था। धीरे धीरे तेज बारिश की वजह से बांध पर पानी का स्तर भी अब बढ़ने लगा था, और ऐसे में बांध के ऊपर खड़े रहना खतरे से खाली नहीं था। लिहाजन मैं फटाफट बांध से आगे बढ़ गया और फिर से उस आम की पेड़ की तरफ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर और चलने के बाद ही टॉर्च की रोशनी में वो आम का पेड़ मुझे दिखाई पड़ने लगा। फिर जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तो जैसा मैंने सोचा था, सामने का नज़ारा ठीक वैसा ही था। पेड़ के नीचे ढेर सारे आम यूं ही बिखरे पड़े थे। लिहाजन मैंने फटाफट सारे आमों को समेटना शुरू कर दिया। अभी मैं ज़मीन पर गिरे सारे आमों को समेट ही रहा था कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई, एक आम तुम्हारे पीछे छूट गया है। ये सुनकर मैंने झट से अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई, मगर वहां पर मेरे अलावा इंसान तो दूर कोई पर मार रहा परिंदा तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर जब मैं पीछे पलटा तो पाया कि मेरे पीछे एक आम पड़ा है। मैंने उस आम को उठाया और वापस चुनने लगा। अभी मैं आम समेट ही रहा था कि तभी मेरी नज़र आम के पेड़ के पीछे की तरफ गई, जहां से मुझे किसी की कोहनी दिखाई पड़ रही थी, जिस पर मैंने आवाज़ लगाते हुए कहा, कौन है वहाँ पर? मगर सामने से मुझे कोई जवाब नहीं आया। मगर अब वो लड़का पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आ गया था, पर उस लड़के का मुंह अभी भी उल्टी तरफ था, जिस वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मगर तभी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, जो मैंने अपने समेटे हुए आमों में से एक आम उठाकर उस लड़के की तरफ फेंका। पर यह क्या, वो आम उस लड़के को लगने के बजाय उसके शरीर के आर पार हो गया। ये देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। उन ठंडी हवाओं के बीच भी मेरा शरीर पसीने से तर हो गया। अब मेरे भीतर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं वहाँ पर एक पल के लिए भी रुक सकूं,
तो बिना वक्त गवाए मैंने वहां से सरपट दौड़ लगा दी। डर के मारे मेरे पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैं सीधे घर जाकर ही रुका। घर वालों को पूरी बात बताने पर पता चला कि आज से कुछ 2-3 महीनों पहले मेरी ही तरह वो लड़का भी इसी मूसलाधार बारिश के बीच आम चुनने गया था, मगर तभी उसके ऊपर बिजली गिर गई जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। और कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती है। तो दोस्तों, ये थी प्रिंस जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।